हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया, हम मस्कट से रात के 9 बजे निकल रहे थे सलाला के लिए। बहुत ही लॉन्ग ड्राइव करने के बाद हम दूसरे दिन फजर में पहुंचे हैं अपनी सलाला की होटल पे। सबसे पहले हम यहाँ पर आए हैं, ये है प्रॉफिट अय्यूब अलैहिस्सलाम की मज़ार, जो एक माउंटेन पर है और इस माउंटेन का नाम है जबल तीन। बाइबल में इनका ज़िक्र किया गया है प्रॉफिट जॉब के नाम से, और कुरान मजीद में अय्यूब अलैहिस्सलाम का ज़िक्र 4 दफ़ा हुआ है, 4 सूरतों में। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में जानते होंगे, उनका वाक़या मालूम होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूँ। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 21 सदी पहले इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे, और वो अपने सब्र और अल्लाह पर तवक्कुल की वजह से जाने गए। अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को ढेर सारी दौलत और औलाद से नवाजा था। उनके पास ज़िंदगी की हर वो आसाइशें थी। इतनी सारी दौलत और शोहरत होने के बावजूद अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत ज़्यादा इबादत गुज़ार बंदे थे। एक दफ़ा शैतान अल्लाह ताला से फ़रमाता है कि या अल्लाह, अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास तो बहुत ज़्यादा दौलत है, शोहरत है, औलाद है, सब कुछ है, इसीलिए वो तेरी इबादत करता है। अगर तू उसे अपनी सारी दौलत, औलाद, सब कुछ छीन ले तो क्या वो तेरी इबादत करेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ऐसा कहने पे अल्लाह ताला ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को एक ऐसी आजमाइश में डाला जिन पर वो खरे उतरे। अल्लाह ताला ने उनसे सारी दौलत छीन ली, सारी औलाद छीन ली, उसके बाद भी वो अल्लाह ताला की इबादत करते रहे। उस ज़माने में लोगों के पास वहाँ पर बहुत ज़्यादा भेड़ बकरियाँ हुआ करते थे। तो एक दफ़ा अय्यूब अलैहिस्सलाम के सारे भेड़ बकरियाँ एक नदी के पास गए थे चरने के लिए। वहाँ पर नदी में ऐसा सैलाब आया कि सारे उनके भेड़ बकरियाँ सब कुछ नदी में गर्क हो गए। तब उनको कोई पड़ोस आकर बताते हैं कि ऐसा आपके सारे मवेशी, सारे भेड़ बकरियाँ नदी में गर्क हो गए। तभी भी वो अल्लाह ताला से शिकायत नहीं करते और इबादत में लगे रहते हैं। उनके चेहरे पर एक शिकंज तक नहीं आती है। उसके बाद एक और दफ़ा उनके बच्चे एक रूम में बैठे हुए रहते हैं कि वहाँ पर एक ऐसा एक्सीडेंट होता है कि वो सारा रूम गिर जाता है और उनके सारे बच्चे ऑन द स्पॉट वहीं पे मर जाते हैं। उसके बाद भी अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से शिकायत नहीं किए और इबादत में लगे रहे। इसी तरह करते करते उनकी सारी दौलत, शोहरत, औलाद सब कुछ ख़त्म हो गए। उसके बाद शैतान अल्लाह ताला से फ़रमाता है कि ऐ अल्लाह, इसकी तो सारी औलाद, शोहरत, सब कुछ, दौलत सब कुछ ख़त्म हो गए, लेकिन उसके पास उसकी सेहत है, वो बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त है। अगर तू उससे उसकी सेहत छीन लेगा तो वो तेरी इबादत करना छोड़ देगा और तुझ पर यकीन करना छोड़ देगा। तब अल्लाह ताला ने फ़रमाया कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अय्यूब अलैहिस्सलाम मेरा बंदा है, वो मुझे याद करना, मेरी इबादत करना बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। इसके बाद शैतान एक जादूगर की शक्ल में अय्यूब अलैहिस्सलाम के सामने जाता है और उनकी नाक में एक फूंक मारता है, जिसकी वजह से धीरे 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 करके उनकी सारी हेल्थ बिगड़ जाती है। उनके जिस्म में से कीड़े गिरने लगते हैं, उतना ज़्यादा वो बीमार हो जाते हैं। तब उनके आसपास वाले लोग उनसे किंदराने लगते हैं, एतराज़ करने लगते हैं और उन्हें लेके जाकर एक झोंपड़ी में दूर जंगल में छोड़ आते हैं। तब उनके साथ उनकी बीवी रही। 18 साल तक वो इस बीमारी में मुब्तला रहे, लेकिन तभी भी अल्लाह ताला से कोई शिकायत नहीं की। तब उनकी बीवी घर से बाहर जाती काम के लिए,
جب وہ کام کے لیے جاتے ہیں تو شیطان الگ الگ انسان کے بھیس میں سامنے آتا اور انہیں بتاتا کہ تم اس انسان کے ساتھ کیوں رہ رہی ہو، جبکہ نہ اس کے پاس نہ دولت ہے، نہ شہرت ہے، نہ صحت ہے، تم کب تک اس کی خدمت کرتی رہو گی؟ ایسا کہہ کر شیطان انہیں بھڑکانے لگتا ہے اور ان کے دل میں الگ الگ سے وسوسے ڈالنے لگتا ہے اور انہیں علاج کے طریقے دکھاتا ہے جو بہت زیادہ گندے ہوتے ہیں، جیسے کہ اس میں شراب کا استعمال کیا جاتا ہے، ویسے علاج بتاتا ہے۔ تب وہ واپس آئیں، اپنے شوہر کو بتایا ایسا ایسا ہوا۔ تب شوہر نے، ایوب علیہ السلام نے فرمایا یہ بالکل غلط ہے، یہ شیطان کے وسوسے ہیں، اس سے شراب سے کوئی علاج نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ایک دن ایسا آتا ہے جب ان کی بیوی باہر گئی ہوتی ہیں کام پہ اور ایوب علیہ السلام کو اپنے کام کے لیے واش روم جانے کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ تب ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ مجھے صحت عطا فرما، میری اس بیماری کو دور فرما۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کا امتحان ختم کیا اور فرمایا کہ زمین پر پیر مارو اور اس سے جو پانی آتا ہے وہ پیو اور اسی پانی سے نہاؤ۔ تب جا کر ان کی دھیرے دھیرے ساری بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو جھرنا تھا ہم جہاں پر گئے تھے، یہ وہی جھرنا ہے جو آج تک بہتا رہتا ہے۔ چلے میں یہاں پر ویڈیو کا ختم کرتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایوب علیہ السلام جیسی کوئی آزمائش میں نہ ڈالے اور ہر بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ملتی ہوں آپ سے ایک نئی ویڈیو میں ایک اور نئے ٹریول ولاگ کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔